हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त वीर कुमावत। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता 1860 के बारे में। इसको हम आम भाषा में जान लेते हैं। इसको बोलते हैं आईपीसी, इंडियन पिनल कोड। इसको एक और शब्दों में जान लेते हैं। आपने अधिकतर लोगों के मुंह से सुना होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर धारा लग गई है, इस धारा लग गई है, इस धारा के तहत उसको दंडित किया गया है। तो उसी को बोलते हैं भारतीय दंड संहिता। ये जो संहिता है, इस संहिता के तहत जो लोग ऑफेंस करते हैं, क्राइम जो करते हैं, उनको दंडित किया जाता है। आज हम जो कुछ ये धारा है उनको बिल्कुल आसान शब्दों में समझेंगे। इसमें कुछ जो इम्पोर्टेंट जो धारा है लोगों के जुबान पे भी होती है, लोगों को कुछ पता भी होता है, उसके बारे में आपको बताएंगे और उसको बिल्कुल साधारण शब्दों में भी समझाएंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो आइए शुरू करते हैं। पहली जो धारा है, धारा 307, 307, हत्या की कोशिश, मतलब हाफ मर्डर। इसको अब हम कैसे समझेंगे, तो आइए देखते हैं। अगर कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के ऊपर कोई ऐसा कोई हमला करता है, जानलेवा हमला करता है, और आगे वाला जो व्यक्ति है वो बाय द वे किसी कारण से बच जाता है, उसकी हत्या नहीं होती है, उसकी मौत नहीं होती है, और तो उसको बोलेंगे हाफ मर्डर, धारा 307। अगला जो है धारा 302। ये तो आम सभी लोगों को पता होती है कि धारा 302 क्या होती है। इस धारा से जो व्यक्ति मर्डर कर देता है उसको दंडित किया जाता है। अब नेक्स्ट जो है धारा 376। अब ये भी लोगों को, अधिकतर लोगों को ये पता है कि धारा 376 क्या है और इसके सजा के प्रावधान क्या है। धारा 376 जो है वो एक प्रकार की नहीं है, ये अलग अलग भागों में बांटी गई है। और इस सभी को समझने के लिए आप हमारे आगे की वीडियो को आप देख सकते हैं, उसमें हम आसान भाषा में समझा देंगे आपको। तो ये जो धारा 376 है वो है वो शुरू होती है धारा 376 और धारा 376 ए से लेके ई तक। इसमें सभी के अंदर अलग अलग प्रोविजन दिए गए हैं। नेक्स्ट जो है धारा 395, डकैती। धारा 395 के तहत जो डकैती करता है उसको दंडित किया जाता है। आगे जो है 377, अप्राकृतिक कृत्य, अननेचुरल ऑफेंस। दोस्तों, कुछ साल पहले घटना हुई थी निर्भया कांड की। उसमें क्या हुआ था कि जो लड़की थी उसके जो प्राइवेट पार्ट के अंदर जो कुछ रोड वगैरह डाल दी थी था, उसके साथ में ऐसी कुछ घटना हुई थी, उसको बोलते हैं अननेचुरल ऑफेंस। अब दूसरा देख लेते हैं, जैसे कि कोई जैसे जानवर है उसके साथ में अगर कोई मनुष्य जो है उसके साथ में कुछ संबंध बनाता है, कुछ संभोग करता है, तो वो होता है अननेचुरल ऑफेंस। उसको धारा 377 के तहत दंडित किया जाता है। नेक्स्ट जो है 396, डकैती के दौरान हत्या। इसको हम कैसे देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति डकैती कर रहा है और डकैती करने के दौरान कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की हत्या कर देता है तो उसको 396 के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो धारा है धारा 120 बी। अगर कोई व्यक्ति क्राइम करता है, किसी भी प्रकार का क्राइम करता है, तो उसके अंदर धारा 120 बी 80% ऐड होती है। इसका मतलब है आपराधिक षड्यंत्र, मतलब कोई अपराध करने के लिए कोई षड्यंत्र रचना। सभी धाराओं के साथ में ये जो धारा होती है वो ऐड होती है, 80% ये ऐड होती है। इसका कारण ये है कि अब जब कोई भी व्यक्ति ऑफेंस करता है, कोई क्राइम करता है, तो बिना षड्यंत्र के कभी कोई क्राइम नहीं होता। नेक्स्ट जो है धारा 365, अपहरण या वे अपहरण, अबडक्शंस या फिर किडनैपिंग। नेक्स्ट जो है धारा 201, सबूत मिटाना, एविडेंस मिटाना। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा, जैसे टीवी में सीरियल चलते हैं और मूवीज वगैरह चलती है, उसमें व्यक्ति क्या करता है कि जैसे कोई मर्डर कर दिया या फिर कोई ऑफेंस कुछ भी कर दिया, और उसके बाद में अपने गुनाह को छुपाने के लिए व्यक्ति वो सबूत जो मिटा देता है उसको बोलते हैं सबूत मिटाना। वो धारा 201 से उसको दंडित किया जाता है। नेक्स्ट जो है 34, धारा 34। इसका मतलब होता है सामान्य आशय, कॉमन इंटेंशंस। इसका मतलब जैसे
जैसे काफ़ी लोग हैं और उनका इंटेंशन एक ही है, काम करने का, कोई ऑफेंस करने का, तो उन सभी को इस धारा के तहत दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है धारा 378 चोरी। इसमें 378 के अंदर चोरी की डेफिनेशन दी गई है कि चोरी किस प्रकार से होती है, उसमें किस तरीके के जो क्रिएटिव्स है जो हैं वो ऐड होते हैं। और उसके नेक्स्ट जो है धारा 379 चोरी के लिए दंड। अगर कोई व्यक्ति चोरी करता है तो उसको दंडित कौन सी धारा में किया जाता है, तो वो है धारा 379। आगे देखिए धारा 141। आपने अधिक बार सुना होगा कि शहर के अंदर धारा 141 लागू हो चुकी है। तो ये वही जो धारा है जो शहर में लागू होती है। इसमें दो प्रकार की होती है, धारा 141, धारा 144, दोनों का अलग अलग डेफिनेशन है। अभी एक देख लेते हैं अपने धारा 141। इसमें होता है वेदी विरुद्ध जमाव। इसमें जैसे सरकार ने आदेश कर दिया है कि कहीं पे भी कोई भीड़ नहीं करेगा या फिर 5 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं हो पाएंगे, और अगर होते हैं तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये जो है वो गवर्नमेंट का आदेश होता है। और ये आदेश होने के बाद में भी अगर कोई लोग 5 से अधिक लोग अगर इकट्ठा होते हैं एक जगह, ग्रुप बना के खड़े होते हैं, तो उसको बोलते हैं विधि विरुद्ध जमाव। नेक्स्ट जो है धारा 191 मिथ्या साक्ष्य देना, फॉल्स एविडेंस। आपने अधिक बार देखा होगा कि कोर्ट के अंदर जैसे किसी के विरुद्ध या किसी के पक्ष के अंदर कोई एविडेंस, कोई व्यक्ति को बुलाया जाता है एविडेंस के तौर पे, और वह व्यक्ति को शपथ ग्रहण दिलाई जाती है कि वो जो बोलेगा सच बोलेगा, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। ये लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी इधर उधर से, टीवी में, फिल्म के अंदर। तो ये वही होती है। और ये शपथ ग्रहण होने के बावजूद भी अगर कोई व्यक्ति सच जानते हुए भी वो अगर झूठ बोलता है तो उसको बोलते हैं मिथ्या साक्ष्य देना, फॉल्स एविडेंस देना। वो चाहे आप लिखित में हो, चाहे वो आप बोल के किसी को दे, लेकिन वो इसी धारा के तहत उसको दंडित किया जाएगा। नेक्स्ट जो है धारा 300 हत्या करना। धारा 300 के अंदर हत्या की जो डेफिनेशन दी गई है, इसको आप बढ़िया तरीके से देख सकते हो, समझ सकते हो। आगे जो है धारा 309 आत्महत्या की कोशिश। इसको मैं आपको समझा देता हूं कि व्यक्ति खुद अपनी जान भी नहीं ले सकता। अगर वो लेता है तो वो भी एक गैर कानूनी है, वो भी एक अपराध है। अगर उसकी मौत हो गई, उसने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर लिया, तो देखो कुछ नहीं होने वाला। अगर वो बच गया बाय द वे, तो उसको न्यायालय दंडित करेगा। आगे जो है धारा 310 ठगी करना। ठगी नाम से तो आप समझ ही गए होंगे कि ठगी क्या होती है, और बाकी ठगी अलग अलग प्रकार की होती है। इसको आप भारतीय दंड संहिता के धारा 310 में आप अच्छे से समझ सकते हो कि इसकी कंप्लीट डेफिनेशन क्या है। आगे जो है धारा 312 गर्भपात करवाना। इसको भी आप अच्छे से समझ गए होंगे कि गर्भपात करवाना कितना गैर कानूनी काम है। किसी गर्भाशय के अंदर ही किसी बच्चे की मौत कर देना, वो होता है गर्भपात करवाना। नेक्स्ट जो है धारा 351 हमला करना। हमला भी एक प्रकार का नहीं होता है, हमला करना अलग अलग प्रकार के होते हैं, उसको आप धारा 351 से समझ सकते हो। आगे जो है धारा 354 स्त्री लज्जा भंग, मतलब किसी स्त्री की बेइज्जती करना, उसकी लज्जा भंग करना। वो एक प्रकार से नहीं, वो बहुत से प्रकार से हो सकती है। जैसे आपने बहुत बार देखा होगा गली के अंदर जैसे कुछ लड़के खड़े रहते हैं और लड़कियों पे गलत गलत कमेंट करते हैं, उनके साथ में गलत हरकत करते हैं, उनको शर्मिंदा करते हैं, उनकी लज्जा भंग करते हैं, तो उसको बोलते हैं स्त्री लज्जा भंग। इसको ऐसे लोगों को धारा 354 के तहत दंडित किया जाएगा। आगे जो है धारा 362 अपहरण, अबडक्शन। नेक्स्ट जो है धारा 445, इसका मतलब जो होता है गृह भेदन। गृह भेदन का मतलब होता है किसी हाउस या फिर किसी की जमीन, प्रॉपर्टी के अंदर एंट्री करना गलत इंटेंशन के साथ में। नेक्स्ट जो है धारा 494 पति या पत्नी के जीवन काल में पुनर्विवाह करना। जैसे
आपको समझा देता हूँ। पति अगर जिंदा है और पत्नी दोबारा शादी कर लेती है तो उसको पत्नी को दंडित किया जाएगा, और अगर पति शादी कर लेता है बिना बताए अपने जीवन काल में, पुनर्विवाह कर लेता है, तो उसको भी दंडित किया जाएगा धारा 494 के तहत। आगे जो है धारा 326 खतरनाक हथियारों से गंभीर चोट पहुंचाना। आपने बहुत बार देखा होगा कि किसी व्यक्ति के ऊपर 26 लग गई है। पंजाबी गानों में तो अधिकतर सुना होगा कि आपने किसी व्यक्ति के ऊपर 26 लग गई है, उसी को बोलते हैं 26 लगना। इसकी फुल जो डेफिनेशन है वो मैं आपको समझा देता हूँ। अगर कोई व्यक्ति किसी धारदार हथियार से या कोई खतरनाक हथियारों से किसी व्यक्ति के ऊपर गंभीर चोट पहुंचाता है, जैसे कोई किसी व्यक्ति का कोई अंग कट गया है, जैसे या दांत टूट गया है, नाक टूट गया है, या चेहरे पे कोई चोट आई है, हाथ में चोट आई है, तो उसको बोलते हैं धारा 326 से तहत उसको दंडित किया जाएगा। आगे जो है धारा 295 किसी भी धर्म का अपमान करना। आजकल आपने अधिकतर देखा होगा इंटरनेट पे, सोशल मीडिया के अंदर लोग एक दूसरे के धर्म का मजाक उड़ाते रहते हैं, अपमान करते रहते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोलते रहते हैं। तो ऐसे लोगों को धारा 295 के तहत दंडित किया जाएगा। दोस्तों, आज हमने बहुत कोशिश की है कि आपको ये जो भारतीय दंड संहिता है, जो धाराएं हैं जो हमने आपको बताई है, बिल्कुल आसान शब्दों में समझाने की कोशिश की है। हमें उम्मीद होगी कि आपको ये धारा जो है वो बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर अच्छे से समझ में आई है तो आप हमें कमेंट करके और वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताएं, ताकि हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो लेके आएं। और जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और कानून की भरपूर जानकारी आप लेते रहें। धन्यवाद।